तो लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला किया और इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम ने कड़ा प्रहार किया, जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने पीएम के बयान का समर्थन किया तो महागठबंधन से सहयोगियों ने बीजेपी पर पलटवार किया। किसी व्यक्ति पर नहीं कोई कहा है, इंगित किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है हर क्षेत्र में, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में भी। आज देखिए राजनीति में कई राज्य हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। परिवारवाद ही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दक्षिण भारत के कई राज्य। भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में है। और डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के प्रति जो भ्रष्टाचार था उससे मुक्ति का प्रयास किया और यह लगातार वह करते रहेंगे। परिवारवाद भी और भी स्थानों पर है और सब जगह दूर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश असली मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री की आदत सी हो गई है। इसीलिए आज 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की तरह वक्तव्य देते हुए, भाषण देते हुए उन्होंने देश से अपने सारे पुराने वायदों में से किसी पे भी चर्चा नहीं की। आज देश सुनना चाह रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, तो नौजवान को आशा था कि आज 16 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब देंगे। घर बनाने की बात की थी तो सबको घर देंगे, इस पर बात होगी, किसानों की बात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, पहले वहां समाप्त कीजिए। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बीजेपी की नहीं चलेगी।